नमस्कार साथियों, अहलम स्टडी जॉब पर मैं एमपी आपका स्वागत करता हूं। हमने जो लैब असिस्टेंट जियोग्राफी की सीरीज स्टार्ट की थी, ब्रह्मास्त्र की क्लास स्टार्ट की थी, वो चल रही है। अभी एक क्लास हमने पीछे डाल दिया। अभी 18 से उस क्लास में 10 से लेकर 18 तक जो टॉपिक थे उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो हमने डाले थे। अब इसमें 18 से 20 तक जो टॉपिक है वो हम इस क्लास के माध्यम से डाल देंगे। ये आपके क्लास ब्रह्मास्त्र साबित होगी कि एग्ज़ाम पार कराने में महत्वपूर्ण योगदान देगी आपके। तो एग्ज़ाम को पार करना है तो इस ब्रह्मास्त्र क्लास को आपको देखना होगा। अगर आप इसको छोड़कर चले जाते हो तो वो आपको देखेंगे कि कितने दूर हो जाओगे आप दूसरों से, यानी कितने पीछे रह जाओगे, आपके नंबर कम आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ब्रह्मास्त्र क्लास है, 18 नंबर टॉपिक है भू आकृतिक खंड। जो पीछे क्लास नहीं देखी है वो भी जाकर आप देख सकते हैं। इसमें 30 तक कवर करने का विचार है। तो इसका स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट, करेवा भू आकृति कहाँ पाई जाती है? करेवा भू आकृति कहाँ पाई जाती है? इसका डी राइट आंसर हो जाएगा कश्मीर हिमालय में। किस में पाई जाती है? कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अवशिष्ट पर्वत श्रेणी नहीं है? तो अवशिष्ट पर्वत श्रेणी कौन सी नहीं है? काराकोरम, नालामाला, जावादी, वेलिकोंडा। तो इनमें से जो एक काराकोरम है ये क्या है? अवशिष्ट पर्वत श्रेणी नहीं है। अगला क्वेश्चन, बनिहाल दर्रा जिस पर्वत श्रेणी में स्थित है वह है? तो बनिहाल दर्रा किस पर्वत श्रेणी में है? तो ए राइट आंसर हो जाएगा पीर पंजाल श्रेणी में। किसमें? पीर पंजाल श्रेणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहरू ट्रॉफी वल्लम काली नौका दौड़ का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो सी राइट आंसर हो जाएगा केरल में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? केरल में। कौन सा नेहरू ट्रॉफी वल्लम काली नौका दौड़ है वो कहाँ की जाती है? केरल में। अगला क्वेश्चन, बेरन आइलैंड नामक देश का एकमात्र जीवित ज्वालामुखी है? तो इसका ए बी राइट आंसर हो जाएगा निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कहाँ पे है? निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्वत कौन सी एक हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा महोगनी। ये क्या है? हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है। जूनिपर, सिल्वर फर और स्प्रूस ये क्या हिमालयी जातियाँ है? हिमालयी वनस्पति जातियाँ हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में उपबंध पुराचुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड सरका है। तो किस सरका? ए राइट आंसर हो जाएगा उत्तर की ओर सरका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं, तो जिसे क्या कहते हैं? डी राइट आंसर हो जाएगा गोंडवाना लैंड कहते हैं। कौन सा लैंड? गोंडवाना लैंड। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो भारत कितने प्रादेशिक प्रदेशों में विभक्त है? इसका ए राइट आंसर हो जाएगा 4 में। कितने में? 4 में। अगला क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 और सूची 2 को क्या करना है? सुमेलित करना है। तो इसको सुमेलित करते हैं। दक्कन ड्रेप ये क्रेटिशियस आदि नूतन है। पश्चिमी घाट किस प्रकार का है? तो उत्तर नूतन है। ये अरावली किस प्रकार है? अरावली प्री कैरेबियन युग की है। उसके बाद नर्मदा ताप्ती और जलोढ़ निक्षेप। नर्मदा ताप्ती और जलोढ़ निक्षेप है, ये किस प्रकार की है? तो ये अत्यंत नूतन है। तो इसमें किस प्रकार सम्मिलित हो जाएगा? ए में 3, बी में 1, सी में 5 और डी में 2 और डी में 5 है। तो इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाली नहीं है? तो धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है तो कौन सा? बी राइट आंसर हो जाएगा रोहतास है, ये नहीं है। अगला क्वेश्चन, हिमालय की रचना समांतर वरीय श्रेणियों से हुई है जिसमें से प्राचीन श्रेणी है। तो इस प्राचीन श्रेणी कौन सी है? तो सी राइट आंसर हो जाएगा वर्ध हिमालय। ये क्या है? प्राचीनतम श्रेणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई है। तो शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई कितनी है? तो ए राइट आंसर हो जाएगा 850 से 1200 मीटर के मध्य है इनकी ऊंचाई है शिवालिक श्रेणियों की। अगला है लघु हिमालय स्थित है। तो लघु हिमालय मध्य में स्थित है। तो किसके मध्य में स्थित है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा शिवालिक और महान हिमालय के मध्य लघु हिमालय स्थित है। अगला क्वेश्चन, अधोलिखित ऊंचावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। 1 नंबर जास्कर पर्वत श्रृंखला, 2 नंबर धौलीधार पर्वत श्रृंखला, 3 नंबर लद्दाख पर्वत श्रृंखला, 4 नंबर काराकोरम पर्वत श्रृंखला। उपयुक्त ऊंचावच आकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम में लिखना है। तो दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम में हमें लिखना है। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा 2, 1, 3, 4। तो सर्वप्रथम कौन सी आएगी? धौलाधार पर्वत श्रृंखला, उसके बाद जास्कर पर्वत श्रृंखला, उसके बाद लद्दाख पर्वत श्रृंखला और लास्ट में काराकोरम पर्वत श्रृंखला आएगी।
अगला क्वेश्चन, अटन नट्टल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है। तो वो देना, इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया जाता है। यह मनाली और लाहौल स्पीति को जोड़ती है। यह हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है। यह भारत के लिए एक सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 ये चारों कथन क्या है, इसमें सत्य दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर घाटी स्थित है। तो कश्मीर घाटी किसके मध्य स्थित है। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। किसके बीच में? पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के बीच में कश्मीर घाटी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन का एक सुंदर उदाहरण है। तो क्या उदाहरण है? सरोवरीय मैदान का ये क्या अच्छा उदाहरण है इम्फाल बेसिन का। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रेणियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है। तो मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन है। तो ये प्रथम कथन है, ये गलत दिया हुआ है इसमें। अगला कथन देख लेते हैं, लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। ये क्या? ये सत्य दिया हुआ है। अगला कथन है, बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। ये भी कथन क्या? सत्य दिया हुआ है। तो इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। 2 और 3 कथन इसमें केवल सत्य है। अगला क्वेश्चन है, अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु है। तो अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु कितनी है? तो सी राइट आंसर हो जाएगा। 570 मिलियन वर्ष इनकी अनुमानित आयु है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है। तो रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण कौन सा है? डी राइट आंसर हो जाएगा। अरावली है। ये किस पर्वत का उदाहरण है? रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अनाईमुड़ी कहाँ की है? ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसकी बी राइट आंसर हो जाएगा। अनाईमुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे तक दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो उत्तर से दक्षिण की ओर जो क्रम पहाड़ियों का क्रम दिया हुआ है वो हमें बताना है। तो इसमें सही क्रम कौन सा है? अन्नामलाई पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ और अन्नामलाई पहाड़ियाँ, इस प्रकार ये सही क्रम दिया हुआ है। तो सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नीलगिरी पहाड़ियाँ ये क्या है? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाती है? पश्चिमी घाट महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। सह्याद्री कहलाती है ये। अगला क्वेश्चन, भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। तो भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? सी राइट आंसर हो जाएगा। कार्डामम ये क्या है? दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। अगला क्वेश्चन, शेवरोई पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो शेवरोई पहाड़ियाँ डी राइट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 में पहाड़ दिए हुए, सूची 2 में राज्य दिए हुए, इनको क्या करना है? आपस में सम्मिलित करना है। गारो पहाड़ी कहाँ पे है? तो गारो पहाड़ी है झारखंड में। गारो पहाड़ी है ये मेघालय में। मिरी पहाड़ी है अरुणाचल प्रदेश में। कोलाई मलाई पहाड़ी है ये तमिलनाडु में। और डालमा पहाड़ी है ये झारखंड में है। तो इसका 1, 3, 2, 4 सही हो जाएगा। यानी ए आंसर है इनका सही हो जाएगा। दोबारा देख लो एक बार, गारो पहाड़ी है ये कहाँ पे है? मेघालय में। मिरी पहाड़ी कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। कोलाई मलाई पहाड़ी तमिलनाडु में। डोलमा पहाड़ी तो ये झारखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ है। तो कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कौन सी है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। कार्डामम पहाड़ियाँ है। कार्डामम पहाड़ियाँ ये कन्याकुमारी से सटी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट हाँ है? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ये नेपाल में स्थित है। कहाँ है माउंट एवरेस्ट? तो ये नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 के मिलान कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 में राज्य दिए हुए, सूची 2 में सबसे ऊंची चोटी दी हुई है। तो इनको आपस में मिलाना है। तो देख लेते हैं किस प्रकार से है। तो केरल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो केरल की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी किसकी है? केरल की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद है नागालैंड। तो नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका ये 4 नंबर हो जाएगा। सारामती किसकी ऊंची चोटी है? तो नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी है। अगला है उत्तराखंड
उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो नंदा देवी। उत्तराखंड की कौन सी है? नंदा देवी। और तमिलनाडु की कौन सी है? दोदा बेटा है, सबसे ऊंची चोटी है। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 3 4 2 1 इसमें सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, जुको ताबेई। जुको ताबेई ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी। अगला क्वेश्चन, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, K2 गार्डविन आइस्टीन। ये भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वत शिखरों में कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? तो ये जो गोसाईनाथ, गोसाईथान, कामेत, नंदा देवी, त्रिशूल ये दिया हुआ है, इनमें से कौन सा भारत में नहीं है? तो इसका ही राइट आंसर हो जाएगा, गोसाईथान है, ये भारत में स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अवस्थित नहीं है? तो कौन सी चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? तो गुरला मानधाता, ये गुरला मानधाता ये क्या भारत में अवस्थित नहीं है? नामचा बरुआ, कामेट, नंगा पर्वत ये क्या भारत में स्थित है? अगला क्वेश्चन है, गोरलाल चोटी किस पार्ट में स्थित है? गोरलाल चोटी किस पार्ट में स्थित है? तो इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा, सामरी पार्ट में स्थित है। अगला क्वेश्चन, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है वे है? तो कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच में अवस्थित है तो वे कौन से है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, धौलाधार तथा पीर पंजाल है, जिनके बीच कुल्लू घाटी पर्वत श्रेणी स्थित है। अगला क्वेश्चन है, नीलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? नीलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड में स्थित है। तो कहाँ स्थित है? ये उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 में घाटी और सूची 2 में राज्य दिए हुए के साथ सुमेलित कीजिए तथा और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है हमें। सूची 1 दी हुई है और सूची 2 दी हुई है। सूची 1 में घाटी और सूची 2 में राज्य दिए हुए, इनको क्या करना है? हमें आपस में मिलाना है। तो मरखा घाटी कहाँ स्थित है? तो मरखा घाटी है जम्मू कश्मीर में स्थित है। जुक्कू घाटी, जुक्कू घाटी कहाँ स्थित है? तो सिक्किम में है जुक्कू घाटी। सांगला घाटी, सांगला घाटी कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। यूथांग घाटी, यूथांग घाटी कहाँ स्थित है? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, नागालैंड में स्थित। सॉरी ये गलत हो गया, दोबारा देख लेते हैं। मूर्खा घाटी, मूर्खा घाटी कहाँ स्थित है? तो इसका 3 नंबर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में स्थित है। जुक्कू घाटी कहाँ स्थित है? तो जुक्कू घाटी नागालैंड में। और सांगला घाटी, सांगला घाटी कहाँ स्थित है? तो सांगला घाटी हो जाएगा इसका सी में 2 है, तो हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। 4 नंबर डी है, यूथांग घाटी, यूथांग घाटी कहाँ है? इसमें 1 हो जाएगा, सिक्किम में स्थित है। तो इसका 3 4 2 1 है, इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। इसको रोक कर देख लेना एक बार, ये परीक्षा दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो शांत घाटी या फिर यहाँ पर आ जाता है साइलेंट वैली, शांत घाटी को साइलेंट वैली भी कहते हैं, तो ये भी ध्यान रखना। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, केरल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पाल घाट निम्नलिखित में से किन के मध्य स्थित है? तो पाल घाट किन के मध्य स्थित है? बी राइट आंसर हो जाएगा, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में कौन सी घाट स्थित है? तो पाल घाट स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए हुए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में पहाड़ी दर्रे दिए हुए, सूची 2 में राज्य दिए हुए, इन दर्रों को क्या आपस में मिलाना है? तो देख लेते हैं। बनिहाल दर्रा, इसमें 2 हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में स्थित है। नाथुला दर्रा, इसमें सी 3 नंबर, सिक्किम हो जाएगा। नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में। उसके बाद है नीति दर्रा, नीति दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में। उसके बाद है DH शिवकी, शिवकी कहाँ पे स्थित है? शिवकी दर्रा, तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। जिसका 3 2 3 4 1 बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दर्रे और राज्य की स्थिति दी हुई है, तो सुमेलित कौन सा नहीं है वो हमें बताना है। जेलेप ला दर्रा है, ये सिक्किम में सही दिया हुआ है इसमें। मान्ना और नीति दर्रा उत्तराखंड में, ये भी सही दिया हुआ है। शिवकी ला दर्रा जम्मू कश्मीर में, ये क्या इसमें गलत दिया हुआ है। बोमडी ला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, ये क्या सत्य दिया है? तो इसमें A B और D सत्य हो जाएगा। सी इसमें गलत दिया हुआ है, तो हमें गलत का ही पूछा था, ये सुमेलित नहीं है, तो सी सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कीगरी वीगरी नीति माना क्या है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, ये क्या है? दर्रे है सभी। अगला क्वेश्चन है, वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है, तो इसका सर्वाधिक ऊंचाई पर दर्रा स्थित है कौन सा? जोजिला, नाथुला, रोहतांग, खैबर, तो ये उपरोक्त में से कोई नहीं है। उपरोक्त में से कोई भी सबसे ऊंचाई पर अवस्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित हिमनदों में से कौन सा उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, मिलाम में स्थित है।
अगला क्वेश्चन है भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शिलाओं का निर्माण हुआ है, तो ये किसके द्वारा हुआ है? ए राइट आंसर हो जाएगा, क्रीटेशियस युग में हुआ है। अगला क्वेश्चन है भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित है, तो भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। सोनोजोइक महाकल्प में ये भारतीय प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं। अगला क्वेश्चन है छोटा नागपुर पठार स्थित छोटा नागपुर पठार है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, एक अगर गंभीर है। अगला क्वेश्चन है अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? अरावली एवं विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, मालवा का पठार स्थित है। अगला क्वेश्चन है दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है, तो दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ स्थित है? बी राइट आंसर हो जाएगा, इसका छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? तो कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, भुवन पहाड़ियाँ ये मेघालय पठार का अंश नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खासी, गारो और जयंतिया पहाड़ियाँ ये क्या है? मेघालय पठार के अंश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पश्चिम तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है वह है, तो वह कौन सा है? तो सी राइट आंसर हो जाएगा, वो कोंकण है। नेक्स्ट क्वेश्चन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर सर्वोच्च शिखर पलियान शिखर या सैंडल पीक स्थित है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, उत्तरी अंडमान में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? उत्तरी अंडमान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेरेन द्वीप अवस्थित है, जो बेरेन द्वीप है ये कहाँ पर अवस्थित है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है या स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम सेतु शुरू होता है, तो राम सेतु कहाँ से शुरू होता है? ए राइट आंसर हो जाएगा, धनुष कोडी से ये शुरू होता है। कहाँ से होता है? धनुष कोडी से शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? तो ग्रेट निकोबार के सबसे निकट कौन सा है? सुमात्रा, बोर्निया, जावा या श्रीलंका? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, सुमात्रा सबसे निकट स्थित है। अगला क्वेश्चन है कोरी क्रीक निवेशिका स्थित है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, कच्छ के रण में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाट अचल अवस्थित है, तो पाट अचल कहाँ अवस्थित है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, झारखंड में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन मणिपुर का अधिकांश धरातल है, तो मणिपुर का अधिकांश धरातल कैसा है? तो डी राइट आंसर हो जाएगा, पर्वतीय मणिपुर का अधिकांश धरातल है वो। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? तो कौन सी? नर्मदा, ताप्ती, मांडवी और महानदी। तो इनमें से कौन सी नदी है वो एस्चुरी नहीं बनाती है? तो ये महानदी है, ये क्या एस्चुरी नहीं बनाती है? एस्चुरी नर्मदा, ताप्ती और मांडवी ये क्या एस्चुरी बनवाती है। अगला क्वेश्चन किस नदी की घाटी गहरी खंड भूमि के लिए विख्यात है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, चंबल है ये गहरी खंड भूमि के लिए विख्यात है। अगला क्वेश्चन सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो इनको सही उत्तर चुनना है हमें सूची 1 और सूची 2 को मिला करके। तो उद्गम क्षेत्र और नदी दी हुई है, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से कावेरी नदी का उद्गम होता है, वेरीनाग सोता झरना से झेलम नदी का उद्गम होता है, महाबलेश्वर से कृष्णा नदी का उद्गम होता है, छोटा नागपुर पठार से सुवर्णरेखा नदी का उद्गम होता है। इस प्रकार जो 1 2 3 4 ये क्या सीधे ही सम्मिलित है इसमें, तो 1 2 3 4 किस ऑप्शन है? बी ऑप्शन है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है छोटा नागपुर पठार का उत्तर पूर्वी छोर किन पहाड़ियों से मिलना है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, राजमहल की पहाड़ियों से बना है। अगला क्वेश्चन है भूगर्भिक दृष्टि से भारत की सबसे पुरानी चट्टानें कहाँ की है? तो भूगर्भिक दृष्टि से भारत की सबसे पुरानी चट्टानें कहाँ की है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र की है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी शैली श्रेणी कुड़प्पा शैल समूह से संबंधित है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, पापागनी। नेक्स्ट क्वेश्चन हिमालय एवं गिरिपाद के सारे भूकंपों की सर्वोत्तम व्याख्या की जाती है? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, प्लेटों के अभिसरण के संदर्भ में की जाती है। अगला क्वेश्चन है भारत में विद्यमान निम्नलिखित भूवैज्ञानिक संरचनाओं का प्राचीनतम से नवीनतम की ओर सही क्रम है? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, धारवाड़, कुड़प्पा और विंध्यन गोंडवाना ये क्या है? प्राचीन से नवीन की ओर सही क्रम दिया हुआ है इसमें। तो प्राचीन है धारवाड़, उसके बाद कुड़प्पा, उसके बाद विंध्यन, उसके बाद गोंडवाना। अगला है भूवैज्ञानिक संरचना की दृष्टि से मेघालय है, तो भूवैज्ञानिकों की संरचना की दृष्टि से क्या मेघालय क्या है? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, छोटा नागपुर और डेक्कन पठार का सदृश है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आद्यकल्प में भारत में पहली ज्वालामुखी क्रिया घटित हुई? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, बिहार की डालमा पहाड़ियों पर हुई थी ये
भारत की पहली ज्वालामुखी क्रिया घटित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भूवैज्ञानिक युग दक्षिण भारत से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है? तो दक्षिण भारत से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है तो यह कौन सा है? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा फेनरोजोइक है। ये दक्षिण भारत से या बिल्कुल भी संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है 73, कालाक्रम के आधार पर निम्नलिखित का सही क्रम है, तो इनको सही क्रम में करना है तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 ये सही दिया हुआ है। अरावली, पूर्वी घाट, डेक्कन ट्रेप और हिमालय इस प्रकार है, ये कालाक्रम के अनुसार सही क्रम है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला कौन सा जिला नहीं है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा रोहतास है, ये नहीं है। मुंगेर, जमुई और नवादा ये तीनों है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित दर्रों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम है, तो इन दर्रों को पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करना है तो ये किस प्रकार सही होंगे तो वो देख लेते हैं हम। तो सर्वप्रथम आ जाएगा बनिहाल दर्रा, उसके बाद लिपुलेख दर्रा, उसके बाद जेलेप और अंतिम दर्रा कौन हो जाएगा? बोमडिला दर्रा हो जाएगा। तो इस प्रकार 4 3 1 2 इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, किलीपोंग को लहासा से जोड़ने वाला दर्रा है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा जेलेपला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय क्षेत्र में मिलने वाली दून घाटियां किस प्रकार की है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा संकीर्ण अनुदैर्ध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है तो हमें देखना है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें अधिकतर तलछटी चट्टानें पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रेटेशियस युग में दरारी उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थों से बनी है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय में मुख्यतः सीमांत भ्रंश पृथक करता है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा मध्य हिमालय को शिवालिक से क्या करता है? पृथक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नोडल क्षेत्र का उदाहरण कौन सा है? तो नोडल क्षेत्र का उदाहरण कौन सा है? तो इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। ये किसका उदाहरण है? तो ये नोडल क्षेत्र का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र आकारी क्षेत्र है? तो आकारी क्षेत्र कौन सा है? तो ये इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा असम घाटी, ये कैसा है? आकारी क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी एनई गांठ के साथ नहीं जुड़ती है? तो कौन सी नहीं जुड़ती है? कुंद्रेमुख पहाड़ियाँ ये नहीं जुड़ती है। इलामलाई पहाड़ियाँ, अनईमलाई पहाड़ियाँ और पालनी पहाड़ियाँ ये क्या आपस में जुड़ती है? कुंद्रेमुख पहाड़ियाँ ये क्या नहीं जुड़ती है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम चुनाव प्रदेश में सेलों का अपचयन करता है? तो कौन सा है सेलों का अपचयन करता है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा कार्बोनेटीकरण है, ये क्या करता है? सेलों का अपचयन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, जम्मू पहाड़ियाँ, मिक्किर पहाड़ियाँ, जास्कर पर्वतमाला उपयुक्त में से किन में वर्षा 100 सेमी से अधिक होती है? तो किन पर्वतों में 100 सेमी से अधिक होती है? तो केवल मिक्किर पहाड़ियों में ही 100 सेमी से अधिक होती है। जम्मू पहाड़ियाँ और जास्कर पर्वतमाला में 100 से कम होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जिलों में से किस एक के पूर्वी घाट का शीर्षतम बिंदु अवस्थित है? तो शीर्षतम बिंदु अवस्थित है तो बी राइट आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षसंज्ञ बक किस एक का अभिलक्षण है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा हिमालय का एक लक्षण है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा अन्नाईमुड़ी है, ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुडपा क्रम के सेल संबंधित है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा पुराण समूह से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हिमालय पर्वतीय दर्रों का पूर्व से पश्चिम सही क्रम प्रदर्शित करता है? तो पूर्व से पश्चिम क्रम से कौन प्रदर्शित करता है? सी राइट आंसर हो जाएगा बोमडिला, नाथुला, लिपुलेख और शिवकिला दर्रा ये पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मास्त्र सीरीज में जो ये स्पीड चल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है वो देखना हमें। हिमालय की उत्पत्ति 33 सागर से संपीड़ित होने का परिणाम स्वरूप हुई है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ये कथन क्या है? इसमें सत्य दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्लेटों या पठार का अस्तित्व किसके कारण है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा उमजनन के कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल्यू माउंटेन निम्नलिखित में से किसकी प्रजाति है? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा कौवे की प्रजाति है, कौवा होता है ना उसकी प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह द्वीप जो भारत की सीमा से बाहर है, तो ऐसा कौन सा द्वीप है जो भारत की सीमा से बाहर है?
अमीनी, मोर, ट्राम्बे, बांका। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। बांका है ये क्या भारत की सीमा से बाहर है। अगला क्वेश्चन, भारत की उप हिमालय श्रेणियों में नदियों के सारे स्थित चौरस मैदान को कहते हैं। चौरस मैदान को क्या कहते हैं? तो बी राइट आंसर हो जाएगा। दूर कहते हैं। क्या कहते हैं? दूर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, द्रविडियन समूह के समुद्री शिलाभूत अवशेष प्रायद्वीप में कहाँ नहीं पाए जाते हैं? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। मालवा में नहीं पाए जाते। कहाँ नहीं पाए जाते? मालवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट प्रधान केंद्रीय व्युत्क्रम भ्रंश अलग करता है। तो ये किसे अलग करता है? तो डी राइट आंसर हो जाएगा। महान हिमालय तथा लघु हिमालय को अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कयाल पाए जाते हैं। तो कयाल कहाँ पाए जाते हैं? बी राइट आंसर हो जाएगा। केरल में पाए जाते हैं। कयाल कहाँ पाए जाते हैं? तो केरल में पाए जाते हैं। झायल ग्रेबल या बजरी कटक किस जिले में स्थित है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नागौर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाठी क्रम संबंधित है। तो लाठी क्रम किससे संबंधित है? तो इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा। ट्रायसिक काल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सांबर झील में गिरती है? तो सांबर झील में कौन सी नदी गिरती है? तो मेंदा नदी है ये क्या सांबर झील में गिरती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत के केवल एक ही राज्य में फैला है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अजंता है ये क्या केवल एक ही राज्य में फैला है। सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी शिखर है। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नाईमुड़ी है ये क्या है? सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है वो देखना है। पूर्वा घाघरा पार मैदान ये सत्य दिया हुआ है। परकिरण गंगा यमुना दोआब ये क्या इसमें गलत दिया हुआ है? तो ये क्या सम्मिलित नहीं है? तो इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, अर्ध सहत यमुना का खादर मैदान ये भी सत्य दिया हुआ है। सूर सहत गंगा की घाटी ये भी सत्य दिया हुआ है। तो इसमें ए सी डी सत्य और बी इसमें क्या गलत दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए सूचियों के कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। हमें तो सूचियों को आपस में सम्मिलित करना है। तो सही उत्तर है वो हमें बताना है। तो पश्चिमी घाट इसका में ए हो जाएगा। परवर्ती सिनोजोइक युग की है ये। अगला है, अरावली में 4 हो जाएगा। पूर्व कैरेबियन युग की है ये। अरावली किस युग की है? पूर्व कैरेबियन युग के। दक्कन ट्रेप में 3 हो जाएगा। क्रीटेशियस युग की है ये दक्कन ट्रेप। डी में तापी बेसिन किस युग का है? तो सी राइट 2 हो जाएगा। इसमें प्लीस्टोसीन युग की है तापी बेसिन। तो इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। 1 4 3 2 इसमें सत्य कथन हो जाएंगे, सॉरी मिलेंगे इस प्रकार। अगला है, दक्षिण का पठार जिस दिशा में झुका हुआ है वह है। तो दक्षिण का पठार किस दिशा में झुका है? सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। पूर्व में झुका हुआ है ये। निम्न में से कौन से 2 पर्वत लगभग समांतर है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। विंध्याचल और सतपुड़ा क्या दोनों पर्वत समांतर है। अगला क्वेश्चन है, पर्वतवाद नगर हरिद्वार स्थित है। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। द्रोणी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय का ज्यादा चौड़ा हिस्सा स्थित है। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत किन 2 राज्यों के हिस्से समाविष्ट है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के राज्यों के हिस्से क्या है इसमें समाविष्ट है? किसमें? बुंदेलखंड पठार में। इसी के साथ ही 18वां नंबर का टॉपिक पूरा होता है। और 18वें नंबर के टॉपिक में हमने जो 110 टॉप क्वेश्चन लिया जो परीक्षा में बार बार आते हैं उन्हीं को लिया है। इसके बाद अगला टॉपिक आता है 19 जल संपर्क संकल्पना हिमालय एवं प्रायद्वीपीय भारत के उपखंड तंत्र से संबंधित जो टॉप क्वेश्चन है, जो जियोग्राफी भूगोल के सिलेबस 19 नंबर का टॉपिक है, उनसे संबंधित जो टॉप प्रश्न है वो हम इस अब अगली कड़ी में करेंगे। तो इस प्रथम क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी में प्रभावित नहीं होती है? तो रिफ्ट घाटी में प्रभावित नहीं होती है वो कौन सी नदी है? इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चंबल नदी है ये रिफ्ट घाटी में प्रभावित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बलाल का शोक के नाम से जानी जाती थी? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। दामोदर है ये बलाल नहीं है, बंगाल का शोक के नाम से किसे जानी जाती है? तो ये दामोदर नदी को बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी है? ये बिहार का शोक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी की द्रोणी भारत में सबसे बड़ी है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। गंगा नदी की द्रोणी भारत में सबसे बड़ी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा व भागीरथी का संगम स्थल है? जहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी नदियाँ आपस में मिलती है, संगम है, उसको क्या कहते हैं? तो इसे देवप्रयाग कहते हैं। क्या कहते हैं? देवप्रयाग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विशेषता अरीय प्रतिरूप से संबंधित है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नंदिया किसी
किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में प्रवाहित होना ही क्या कहलाती है? अरीय प्रतिरूप है कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो गंगा, महानदी, गोदावरी और नर्मदा में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा, ये डेल्टा नहीं बनाती है। गोदावरी, महानदी और गंगा ये क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो इसमें ए राइट आंसर हो जाएगा चिनाब नदी है, ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, नमामि गंगे परियोजना किस वर्ष शुरू की गई है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा 2014 में शुरू की थी। इसका नमामि गंगे परियोजना का मुख्य उद्देश्य गंगा नदी को सफाई करना था। अगला क्वेश्चन है, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा यमुना, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन, पूर्वी तट पर स्थित लेंगोन झील है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा चिल्का झील है, ये पूर्वी तट पर स्थित लेंगोन झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस नदी में मंझोली नदी द्वीप स्थित है? मांझोली जो नदी द्वीप है वो किस नदी पर स्थित है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी पर ये मांझोली द्वीप स्थित है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा तराई में क्या है? पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। तो इन कथनों के बारे में मनन करके हमें जो सही कथन है वो बताना है। तो संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है, तो ये बात इसमें सत्य दी हुई है। कश्मीर घाटी की रचना एक सम्मिलित में हुई है, ये भी सत्य है। गंगा मैदान की रचना एक अग्रग्रथ में हुई है, ये भी कथन क्या है? इसमें सत्य दिया हुआ है। 4 नंबर कथन है, हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है। तो इसमें यह क्या है? 4 नंबर का कथन इसमें गलत दिया हुआ है। 1, 2 और 3 कथन केवल इसमें सत्य है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा सतलज और काली नदियों के बीच में कौन सा हिमालय स्थित है? ये कुमाऊं हिमालय, ये किस नदियों के बीच? सतलज और काली नदियों के बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? तो हिमनद कौन सा सबसे बड़ा है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा सियाचिन हिमनद है, ये क्या सबसे बड़ा हिमनद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है, चोराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? सी राइट आंसर हो जाएगा केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। हिमनद और नदी दी हुई है, तो इनको क्या करना है हमें? कौन से सही सुमेलित है? तो कौन से सुमेलित है वो बताने हमें। तो बंदरपोंछ हिमनद है, ये यमुना है, तो ये सत्य है। 12 शिगरी हिमनद ये चेनाब नदी पर, ये भी इसमें क्या है? सत्य दिया हुआ है। मिलाम मंदाकिनी ये क्या इसमें गलत दिया हुआ है? सियाचिन नुब्रा पर, ये कथन क्या है? सत्य दिए हुए है। तो इसमें केवल 1, 2 और 4 ही सत्य है, 3 और 5 इसमें असत्य दिए हुए है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई से नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? तो इसका महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल और गुजरात, तो इसमें गुजरात सही राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात की तटरेखा है वो सबसे लंबी तटरेखा है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था, तो किसका सूचक था? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा हिंद महासागर का था। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है, तो सर्वाधिक तटीय अपरदन किसके द्वारा होता है? लहरों से होता है सर्वाधिक तटीय अपरदन। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु का समुद्र तट कहलाता है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा कोरोमंडलम तट है वो तमिलनाडु का समुद्री तट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप है, ये क्या है? एक प्रवाल द्वीप है। अगला है, निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 या निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा अंडमान और निकोबार को 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है, यानी 10 डिग्री चैनल के द्वारा आपस में अलग किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा केम्बे की खाड़ी में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है, तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है, किस नाम से? पद्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में स्थल और सूची 2 में नदियों का संगम दिया हुआ है, इसको क्या करना है? सही सम्मिलित करना है। तो देख लेते हैं, रुद्रप्रयाग है, तो इसमें 2 नंबर हो जाएगा। अलकनंदा और मंदाकिनी को
जो संगम होती है उसी स्थल को क्या कहते हैं, तो इसे रुद्रप्रयाग कहते हैं। अगला है नंद प्रयाग। नंद प्रयाग किसे कहते हैं, तो विष्णु गंगा और मंदाकिनी को जो आपस में मिलती है उसे नंद प्रयाग कहते हैं। कर्ण प्रयाग किसे कहते हैं, तो कर्ण प्रयाग है ये अलकनंदा और पिंडर नदी जहाँ आपस में मिलती है उसे कर्ण प्रयाग कहते हैं। देव प्रयाग किसे कहते हैं, भागीरथी और अलकनंदा जहाँ मिलती है उसे देव प्रयाग कहते हैं। ये प्रयाग रट लेना, एक क्वेश्चन इस प्रयाग से जरूर आएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा अलकनंदा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है को चिन्हित करिए, तो कौन सी नदी का उद्गम मैदान है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा गोमती नदी का उद्गम क्या है, मैदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है, तो यमुना की सहायक नदी कौन सी नहीं है, तो इसमें डी राइट आंसर हो गया रामगंगा, ये क्या है यमुना की सहायक नदी नहीं है। अगला क्वेश्चन है इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तरवाहिनी है, तो उत्तरवाहिनी गंगा की सहायक नदी कौन सी है, सी राइट आंसर हो जाएगा सोन है, ये उत्तरवाहिनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है, तो बाएं से कौन सी नहीं मिलती है, सोन नदी बाएं से नहीं मिलती है। गोमती घाघरा और कोसी ये क्या है, बाएं से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करता है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा कैमूर है, ये जल द्विभाजक का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उपविभाग है, तो इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा बंगाल डेल्टा का एक उपविभाग है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आ जाएगा भारत में यरलुंग जगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह कौन सी है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु उपयोग सभी का ये स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में जिस नाम से जानी जाती है तो उसे कहते हैं, तो इसे डी राइट आंसर सांगपो के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, सांगपो के नाम से जाना जाता है। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है इन पश्चिमी वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा, ये दो पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती है। अगला क्वेश्चन अधोलिखित में से कौन सी नदी विप्रंस घाटी में प्रवाहित होती है, तो विप्रंस घाटी में कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी है, ये क्या है विप्रंस घाटी में प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अमरकटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है, अमरकटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी का उद्गम है वो अमरकटक की पहाड़ियों से होता है। अगला क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पश्चिम घाट से नहीं निकलती है, तो भारत की जो निम्नलिखित नदियां वो कौन सी पश्चिम घाट से नहीं निकलती है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी है, ये पश्चिम घाट से नहीं निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कावेरी नदी का उद्गम है, तो कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से कावेरी नदी का उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है, तो दक्षिण की गंगा किसे कहता है, ए राइट आंसर हो जाएगा कावेरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में निम्नलिखित नदियों में से किन को जोड़ने का कार्य किया गया है, तो किन को जोड़ने का कार्य किया गया है, इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी और कृष्णा को जोड़ने का कार्य किया गया है। अगला क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर दक्षिण का सही क्रम है, तो उत्तर दक्षिण से सही क्रम हमें करना है। जो प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियां हैं तो उसको उत्तर से दक्षिण का सही क्रम करना है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा स्वर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेनार, कावेरी और वेगई, यह क्या उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम इसमें दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, प्रायद्वीपीय भारत की पूछी है, ध्यान रखना यहाँ उत्तर भारत की, प्रायद्वीपीय भारत की या भारत की सबसे लंबी नदी किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, तो आप कंफ्यूज मत होना, प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ना है। तो इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी है, ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन है निम्न नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है, जिसका बी राइट आंसर हो जाएगा एडन नहर है, इसे दामोदर नदी से निकाला गया है। अगला क्वेश्चन है भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी दामोदर नदी की सहायक नहीं है, तो दामोदर नदी की कौन सी नदी सहायक नहीं है, जिसका बी राइट आंसर हो जाएगा इंद्रावती है, ये दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजरप्पा किन नदियों के संगम पर अवस्थित है, तो राजरप्पा किन नदियों के संगम पर अवस्थित है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा दामोदर बेरा,
ये क्वेश्चन में मिस्टेक लग रही है, नहीं सही है। दामोदर बेरा इन नदियों के, दामोदर और बेरा नदियों के संगम पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? तो भूमि बंधित नदी कौन सी है? तो सी राइट आंसर हो जाएगा। लूणी नदी है, ये क्या भूमि बंधित नदी है। अगला क्वेश्चन है निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है? तो सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किसने किया? तो सी राइट आंसर हो जाएगा, कोसी नदी ने किया है। अगला क्वेश्चन है भारत की किस नदी का विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है? भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन महात्मा गांधी सेतु स्थित है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहकोस नदी किसकी सीमा बनाती है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, असम एवं पश्चिम बंगाल की सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? तो ये किस झील से निकलती है? बी राइट आंसर हो जाएगा, विहार झील से निकलती है। तो किस झील से? विहार झील से। अगला क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। तो इनको क्या करना है? आपस में सुमेलित करना है। ए में 3 कटक महानदी, लुधियाना, सतलज, नासिक। नासिक किस नदी के किनारे है? तो सी में गोदावरी नदी के किनारे, उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे। यानी ये स्थान दिए हुए हैं और ये नदी दी हुई है, यानी कौन सा स्थान किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो कटक है, ये किस नदी के किनारे है? तो महानदी के किनारे है। लुधियाना किस नदी के किनारे? सतलज नदी के किनारे। नासिक है, वो गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। और उज्जैन है, वो क्षिप्रा नदी के किनारे अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है हुड्डू प्रपात निर्मित है? तो हुड्डू प्रपात किस पर निर्मित है? सी राइट आंसर हो जाएगा, स्वर्णरेखा या स्वर्णरेखा नदी पर निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर को चुनना है हमें। तो सूची 1 में जलप्रपात और सूची 2 में नदियां दी हुई है, तो इनको क्या करना है? सही सुमेलित करना है। तो दूध सागर ये जलप्रपात है, किस नदी पर है? तो ये मांडवी नदी पर है। डुडुमा जलप्रपात है, ये मचकुंड नदी पर है। गोकाक जलप्रपात है, ये घाटप्रभा नदी पर। और जोग जलप्रपात है, ये शरावती नदी पर स्थित है। तो इसमें 4, 2, 1, 3 ए राइट आंसर हो जाएगा, ये इस प्रकार से सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? तो कौन सा जलप्रपात है वो नर्मदा नदी पर नहीं है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, भालकुंड है, ये नर्मदा नदी पर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, जोग जलप्रपात। कौन सा? जोग जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप में नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, चित्रकूट प्रपात को नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन 2 भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है? तो भारत में साझेदारी वाली 2 राज्यों की साझेदारी वाली झील कौन सी है? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, पुलिकट झील है, ये 2 राज्यों की साझेदारी वाली झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में फुलहर झील स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, रूपकुंड झील। जो रूपकुंड झील है इसे क्या कहता है? रहस्यमयी झील कहा जाता है। तो कृत्रिम झील कौन सी है? इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, कोडाई कनाल जो तमिलनाडु में स्थित है, ये क्या है? कृत्रिम झील है। अगला क्वेश्चन सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखते हैं झील और अवस्थिति को सम्मिलित करते हैं। तो अष्टमुड़ी कहाँ है? तो केरल में स्थित है। पुलिकट झील, तो पुलिकट झील कहाँ स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। रूपकुंड झील, रूपकुंड उत्तराखंड में है। और सूरजकुंड झील है, ये कहाँ है? हरियाणा में स्थित है। इस प्रकार 2, 3, 4, 1 इसमें सही सम्मिलित हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है बर्फ से ढकी झील गेपन स्थित है। तो बर्फ से ढकी झील गेपन कहाँ स्थित है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चुन करना है। झील और अवस्थिति दी हुई है, इनको क्या करना है? आपस में सम्मिलित करना है। तो ये
झाला झील अरुणाचल प्रदेश में, बड़खल झील हरियाणा में, लोकटक झील मणिपुर में, काली वैली झील तमिलनाडु में स्थित है। इस प्रकार 1 2 3 4 इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो वह है तो नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, कृष्णा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, महानदी पर। महानदी पर कौन सा बांध बनाया गया? हीराकुंड बांध बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेथोन, बेलपहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, बराकर नदी पर बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कथन और कारण दिए हुए हैं, तो इनमें से कौन से सही है वो हमें बताना है। दामोदर घाटी कॉरपोरेशन के विकास के पूर्व दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में दुख की नदी मानी जाती थी या शोक की नदी मानी जाती थी। दामोदर अपने ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रभावित होती है तथा निचले भाग में इसका भाव बहुत धीमा हो जाता है। तो इसमें सही उत्तर कौन जाएगा? ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। इसमें क्या है, ए और आर दोनों कथन क्या सही दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में औसत वार्षिक जल उपलब्धता लगभग कितनी है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, 1150 बिलियन घन मीटर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक बराक नदी की सहायक नदी नहीं है? तो बराक की सहायक नदी कौन सी नहीं है? जीरी है, ये बराक नदी की सहायक नदी नहीं है। रुकनी, धुलसिवरी, पगलादिया ये क्या बराक नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो प्रायद्वीपीय भारत है उसमें जो ये उससे संबंधित जो कथन दिए हुए हैं, कौन सा कथन सही है वो हमें बताना है। तो कथन देख लेते हैं। यह अधिकतर आर्कियन क्रिस्टलीय चट्टानों से निर्मित है। तो ये कथन क्या सत्य दिया हुआ है? तो सही है, ये कथन सत्य है। यहाँ के अधिकतर पर्वत अवशिष्ट प्रकार के, ये भी कथन सत्य दिया हुआ है। अगला कथन देखते हैं आंतरिक भाग में कैरेबियन उत्तर काल में समुद्री जमाव पाए जाते हैं। तो ये 3 नंबर का कथन इसमें क्या गलत दिया हुआ है। अगला क्रेटेशियस के अंत में दक्कन बेसाल्ट का निर्माण हुआ, ये भी कथन क्या सत्य दिया हुआ है, जिसमें 1 2 और 4 कथन क्या सत्य हो जाएंगे, 3 इसमें गलत है, तो इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा, नर्मदा ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। महानदी, कावेरी और कृष्णा क्या करती है? डेल्टा का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोविंद वल्लभ सागर स्थित है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर को चुनना है। सूची 1 में बांध दिया हुआ है और सूची 2 में राज्य दिए हुए हैं। तो इन बांधों को, राज्यों को क्या करना है, आपस में मिलाना है। तो वो देख लेते हैं। मयूरकाक्ष बांध ये किस राज्य में है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। मैथुर बांध है, ये किस राज्य में है? तमिलनाडु में। नागार्जुन सागर बांध किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। और हीराकुंड बांध कहाँ पे है? तो उड़ीसा में स्थित है। इस प्रकार 4 1 2 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता के पूर्व अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह को काला पानी के नाम से जाना जाता था, वर्तमान में किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, सियाचिन क्षेत्र को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है। अगला है कयाल निम्न में क्या है? तो क्याल क्या है? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, केरल के तट पर मिलने वाला लेंगूर क्या है? कयाल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है? ए राइट आंसर हो जाएगा, स्ट्रॉबेरी नदी का एक सुंदर उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कावेरी नदी किन राज्यों से गुजरती है? कावेरी नदी किन राज्यों से गुजरती है? बी राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नदी की घाटी विवर्तनिक है? तो किस नदी की घाटी विवर्तनिक है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, ताप्ती नदी की घाटी है विवर्तनिक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अरावली पर्वतमाला महान जल विभाजक है, तो अरावली पर्वतमाला महान जल विभाजक किसका है? ए राइट आंसर हो जाएगा, सिंधु और गंगा नदी का महान जल विभाजक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस नदी का प्रवाह मार्ग भारत में सबसे अधिक लंबा है? तो प्रवाह मार्ग सबसे अधिक लंबा किस नदी का है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, सतलज नदी का प्रवाह मार्ग सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है हिमालय की नदियों की प्रमुख विशेषता है, तो हिमालय नदियों की क्या विशेषता है? तो वो देख लेते हैं। इनमें पानी लगातार बहता रहता है, यानी ये साल भर नदियाँ चलती रहती है, ये हिमालय नदियों की प्रमुख विशेषता है हिमालय नदियों की। अगला है ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, सांगपो के नाम से जानी जाती है ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है वो देखना है। पुलिकट, चिल्का और कोलेरू झील पूर्वी तट पर स्थित है, तो ये क्या सत्य दिया हुआ है। बाड़ा, लाचाला और शिपकिला दर्रे हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, ये भी क्या सत्य दिया हुआ है। कुल्लू घाटी धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणियों के बीच में स्थित है, तो ये भी क्या इसमें दिया सत्य दिया हुआ है। कंचनजंगा काराकोरम पर्वत श्रेणी की चोटी है, तो ये क्या इसमें गलत दिया हुआ है। तो सत्य कथन असत्य बताना, तो डी है सत्य। तो सत्य कौन से हुए? ए, बी और सी तीनों कथन क्या है सत्य दिए हुए है इसमें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य देखना है। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, तो ये कथन सत्य दिया हुआ है। सोन नदी अध्यारोपित प्रवाह प्रणाली का उदाहरण है, ये भी सत्य है। श्रावती नदी नदी अपहरण का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करती है, ये भी कथन सत्य दिया हुआ है। कावेरी नदी का दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है, तो ये इसमें क्या गलत दिया हुआ है, यानी असत्य कथन दिया हुआ है, तो इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। असत्य कथन के बारे में पूछा तो डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। नदी और डेल्टा दिया हुआ है, तो इनमें कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है वो देखना है। गंगा है, चापाकार डेल्टा का निर्माण करती है, तो ये सत्य है। गोदावरी है, पंखाकार डेल्टा का निर्माण करती है, ये भी सत्य है। कावेरी नदी है, ये अंगुलियाकार डेल्टा का निर्माण करती है, तो ये सत्य है। महानदी ज्वारंतमुखी, तो ये क्या इसमें गलत दिया हुआ है। ए, बी, सी केवल तीन इसमें सत्य दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर दक्षिण का सही क्रम है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत की उत्तर से दक्षिण का सही क्रम बताना है हमें, तो स्वर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेनार, कावेरी और वेगई नदी, ये क्या उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। तो अध्यारोपित नदी का कौन सा उदाहरण है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। चंबल है, ये अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दिए गए नदियों का निम्नलिखित में से सही अनुक्रम कौन सा है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। श्योक, जास्कर और स्पीति सतलज, ये क्या है। भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी गई नदियों का सही क्रम है, तो सही क्रम कौन सा है। श्योक, जास्कर, स्पीति और सतलज, बी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है, तो सूची 1 में स्थल दिया हुआ है और सूची 2 में नदियों का संगम दिया हुआ है, तो इसको सही सम्मिलित करना है। कोई क्वेश्चन रिपीट हो जाता है तो ये मत सोचना कि आपके 1000-2000 का नुकसान हो रहा है, फायदा ही हो रहा है कि आप का वापस रिवीजन हो रहा है और आपको याद हो जाएगा। रुद्रप्रयाग है, ये किस नाम से जाना जाता है, तो ये किस संगम को कहते हैं रुद्रप्रयाग। तो इसमें अलकनंदा और मंदाकिनी को क्या कहा जाता है, रुद्रप्रयाग कहा जाता है। नंदप्रयाग किसे कहते हैं, तो नंदप्रयाग है वो 4 नंबर। अलकनंदा और मंदाकिनी को कहते हैं। कर्णप्रयाग किसे कहते हैं, तो कर्णप्रयाग है वो अलकनंदा और पीडर नदी को कहते हैं। देवप्रयाग वो किसे कहते हैं, भागीरथी और अलकनंदा नदियों को संगम होता है, वहाँ कहते क्या कहते हैं, देवप्रयाग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सकोस नदी किसकी सीमा बनाती है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। असम एवं पश्चिम बंगाल के बीच की सीमा बनाती है। कौन सी नदी, सकोस नदी सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्न जिलों में से कौन असम में अवस्थित है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चंपनाला झील है, ये असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में यरलुग जगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। अगला है, बर्फ की ढकी झील गेप पर स्थित है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। हिमालय प्रदेश में स्थित है। गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के पठारी भाग को मालवा और दक्कन के पठार में विभाजित करती है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नर्मदा नदी है, ये क्या है, पठारी भाग को मालवा और दक्कन को विभाजित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की उस नदी को पहचानिए जिसकी विशेषता निम्नलिखित है, तो क्या है, इसका उद्गम अमरकंटक के पठार से होती है। यह गंगा की सहायक नदी है। ग्रीष्म में इसमें जलाभाव भाव रहता है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। ये कौन सी नदी है, तो ये सोन नदी है। अगला क्वेश्चन है, अन्नाकोडा सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अमेजन बेसिन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, तो कौन सा कथन सही नहीं है वो देखना है हमें। तो कर्णफुली नदी का उद्गम मेघालय में होता है और वह बांग्लादेश में बहती है, तो इसका ये
पहला कथन है ये क्या इसमें सही नहीं दिया हुआ है। अगला कथन देख लेते हैं, साबरमती नदी का उद्गम राजस्थान में होता है और वह खंभात की खाड़ी में जा बहती है, तो ये कथन क्या है, सत्य दिया हुआ है। अगला है, घाघरा नदी का उद्गम तिब्बत में होता है और वह नेपाल से होकर भारत में प्रवेश करती है, ये भी सत्य दिया हुआ है। झेलम नदी का उद्गम कश्मीर में होता है और वह फिर पंजाल से होकर पाकिस्तान में प्रवेश करती है, ये भी कथन क्या सत्य दिया हुआ है। तो इसमें जो ए नंबर का कथन है वो केवल इसमें गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किस एक का जल भरण क्षेत्र अधिकतम है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। कृष्णा का है वो जल भरण क्षेत्र अधिकतम है यानी अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर सुवर्णरेखा तंत्र निम्नलिखित में से किस एक का उदाहरण है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अध्यारोपित अफवाह प्रतिरूप का एक क्या है, उदाहरण है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न नदियों में से कौन सी अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। कोसी नदी है ये अपना मार्ग क्या परिवर्तन करती रहती है। अगला दंडकारण्य भारत में किस भाग में स्थित है, तो दंडकारण्य भारत में किस भाग में स्थित है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। पूर्वी भाग में अवस्थित है या स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सतलज नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो सतलज नदी का उद्गम स्थल है, डी राइट आंसर हो जाएगा। राक्षस ताल से सतलज नदी का उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन है, सम्मिलित करना है सूची 1 और सूची 2 को। सूची 1 में नदी दी हुई है और सूची 2 में सहायक नदियाँ दी हुई है, इसको क्या सम्मिलित करना है। तो कृष्णा है वो किसकी सहायक नदी है, कृष्णा की सहायक नदी है भीमा, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी तीस्ता, गोदावरी की सहायक नदी इंद्रावती और यमुना की सहायक नदी है चंबल। इस प्रकार 4, 3, 2, 1 इसमें सही सम्मिलित है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युगम सही सम्मिलित नहीं है, तो कौन सा सही युगम सही सम्मिलित नहीं है वो देखना है। नागल बांध है सतलज नदी पर बना हुआ है, ये सही सम्मिलित है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है, यह भी सही सम्मिलित है। नागार्जुन सागर परियोजना गोदावरी नदी पर, यह क्या इसमें सही नहीं दिया हुआ है। हीराकुंड बांध महानदी पर है, यह भी क्या इसमें सही दिया हुआ है। तो इसका ऐसे पूछा जो सम्मिलित नहीं है वो पूछा था, तो इसमें सी सम्मिलित नहीं है। अगला है, सम्मिलित करना है जैवमंडल स्थल है और स्थापना वर्ष है, तो इसको सम्मिलित करना है। नीलगिरी को कब स्थापना हुई थी, 1986 में। सुंदरा देवी की 1988 में, सुंदरवन की 1989 में स्थापना हुई और कंचनजंगा की स्थापना 2000 में हुई थी। इस प्रकार 4, 3, 2, 1 सही सम्मिलित है, तो 4, 3, 2, 1 बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही सम्मिलित है, तो सही सम्मिलित कौन सा है। झील और अवस्थिति दी हुई है, तो इसमें कोलेरू आंध्र प्रदेश, ये क्या इसमें सही सम्मिलित है। और बाकी लोनार मध्य प्रदेश, नक्की गुजरात, पुलिकट केरल, ये क्या इसमें सम्मिलित है नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। आंगशी ग्लेशियर, ये क्या ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनार बेसिन किन नदियों के मध्य स्थित है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। कृष्णा और कावेरी नदियों के मध्य स्थित है। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा परियोजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है, तो नर्मदा परियोजना के संबंधित में कौन से कथन सत्य है वो देख लेते हैं। कमान क्षेत्रों में जनसंख्या का विस्थापन हुआ है, जलग्रहण क्षेत्रों में जनसंख्या का विस्थापन हुआ है। प्रभावी राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र है। प्रभावित राज्य गुजरात तथा महाराष्ट्र है, तो इसमें 1 और 3 केवल सत्य है। तो 1 और 3 कौन से है, कमान क्षेत्रों में जनसंख्या का विस्थापन हुआ है, ये सत्य है। और 3 नंबर है, प्रभावित राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र, इसमें 1 और 3 कथन केवल सत्य दिए हुए हैं। अगला है, मध्य प्रदेश के संदर्भ में गलत युगम इंकित कीजिए, तो मध्य प्रदेश से संबंधित जो कथन दिए हुए हैं इनमें गलत कौन सा वो देखना है। धुआंधार नर्मदा नदी पर, यह सत्य दिया हुआ है। चचाई बिहड़ है, ये भी सत्य है। चित्रकूट इंद्रावती नदी, ये भी सत्य दिया हुआ है। कपिल धारा ताप्ती नदी, ये क्या इसमें गलत है दिया हुआ है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा कि सभी 41 सहायक नदियों का जल प्रवाहित होता है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। खंभात की खाड़ी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूनी नदी का जल गिरता है, तो लूनी नदी का जल कहाँ गिरता है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। कच्छ के रण में गिरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमदाबाद किस नदी पर स्थित है, तो अहमदाबाद है किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, साबरमती नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे, साबरमती नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन, भारत की सुप्रसिद्ध पूर्वगामी नदियां हैं, तो सुप्रसिद्ध पूर्वगामी नदियां कौन सी है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज नदी है, ये भारत की सुप्रसिद्ध पूर्वगामी नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील मीठे पानी की है, तो मीठे पानी की झील कौन सी है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। डेबर झील है, ये मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेनाल जलप्रपात किस जिले में स्थित है, मेनाल जलप्रपात किस जिले में स्थित है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। बूंदी में स्थित है।
कहाँ पर स्थित है? बूंदी में स्थित है। कौन सा? मिनाल जलप्रपात। अगला क्वेश्चन है अलमाटी बांध निम्नलिखित नदी पर स्थित है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है चूलिया जलप्रपात स्थित है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा चंबल नदी पर स्थित है। किस नदी पर है चूलिया जलप्रपात? चंबल नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नहर जो राजस्थान में जीवन रक्त का कार्य करती है, तो वह डी राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान पोषक नहर है। ये क्या है? राजस्थान जीवन रक्त नहर है। अगला है राजस्थान का कौन सा जिला गग्गर मैदान का विस्तृत है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा गंगानगर है, ये गग्गर का मैदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौराणिक इंडो ब्रह्म नदी पश्चिमी दिशा में कहाँ बहती थी, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा शिवालिक प्रदेश में बहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नदी में सबसे अधिक लेंगुन है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा मालाबार तट है। किस तट पर सबसे अधिक लेंगुन है, तो मालाबार तट पर सबसे अधिक क्या है? लेंगुन झील स्थित है। ये 19 नंबर का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब आता है 20 नंबर का टॉपिक है मानसून जलवायु प्रभावित करने वाले कारक क्रिया और विधियां हैं, तो ये दी हुई है। तो क्लास के अंत तक बना रहना है, आपको ब्रह्मास्त्र लेना है तो कंटिन्यू बना रहना। हम भी नहीं रुक रहे, तो आप भी मत रुकना। 4 दिनों की बात है, 10 दिनों के बाद आपका एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। एग्ज़ाम से एक दिन पहले देखेंगे आप तो आपसे ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसलिए क्या है धीरे धीरे इसको देखते रहिएगा। तो अब मानसून जलवायु प्रभावित करने वाले कारकों से संबंधित जो टॉप क्वेश्चन है वो देखते हैं हम। जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण होती है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। चैनल पर नए है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप अपनी ईमानदारी से करना और लाइक भी कर देना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया बोला, आपकी ईमानदारी पर हमें विश्वास है। अगला क्वेश्चन है कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार भारत में एएस प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा कहाँ पाई जाती है? कोरोमंडलम तट पर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है, तो भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो डी राइट आंसर हो जाएगा मोनसिनराम है, ये भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। अगला क्वेश्चन है गंगा के मैदान में पूर्व से पश्चिम की तरफ वर्षा की वार्षिक मात्रा कम होती जाती है, क्योंकि? तो इसका कारण है कि वायु में नमी की मात्रा क्रमशः कम हो जाती है, इसी कारण है वर्षा पश्चिम की तरफ वर्षा वार्षिक मात्रा में कम होती जाती है। अगला है निम्न में से किस स्थान पर तापांतर सबसे अधिक पाया जाता है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में तापांतर यानी ताप में अंतर है वो सबसे अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किन राज्यों में आम्र वर्षा होती है? आम्र वर्षा किन राज्यों में होती है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा केरल व तटीय कर्नाटक में क्या होती है? आम्र वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोपेन ने अंग्रेजी के बड़े अक्षर अस को किसके लिए प्रयोग किया है, प्रयोग में लिया है वह है, तो वह किसके लिए? अर्ध मरुस्थल के लिए अस को प्रयोग में लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। इसमें तीनों कथन सत्य देख लेते हैं। देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया में आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मैदान से वंचित होता। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। इसमें क्या है 1, 2 और 3 कथन क्या सत्य दिया हुआ है। अगला है मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा अरबी भाषा से हुई है। ये परीक्षा में बार बार आता है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट भी है परीक्षा की दृष्टि से। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है, तो भारत में किस राज्य में मानसून सबसे पहले आगमन होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी केरल में सबसे पहले होता है। अगला है भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में किसके द्वारा होती है, तो मानसून की उत्पत्ति किस पवनों के द्वारा होती है, जिसमें ए राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिमी पवनों के द्वारा भारत में मानसून की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है, तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में तापांतर अधिक पाया जाता है, दैनिक तापांतर। अगला क्वेश्चन है निम्न के क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होता है, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा दक्कन का पठार, ये अधिक प्रभावित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटर ट्रॉपिकल कवर्जेंस जोन ITCZ एक निम्न वायुदाब पेटी है, तो स्थित है, ये कहाँ स्थित है, तो ये भूमध्य रेखा पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, तो किससे प्राप्त होती है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मौसम विज्ञान
विभाग की परिभाषा के अनुसार वर्षा का दिन वह होता है जब किसी विशेष स्थान पर इस वर्षा की मात्रा इस प्रकार होती है। तो 24 घंटे में 2.5 mm से ऊपर हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं, वर्षा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में वर्षा होती है। तो शीत ऋतु में वर्षा किससे होती है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभों से उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से झाड़ी में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती जाती है। तो ये कम किस ओर होती जाती है, बी राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती जाती है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्रों में चक्रवात क्यों अधिक आते हैं। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी में अधिक गर्मी के कारण क्या होता है, तटवर्ती क्षेत्रों में चक्रवात अधिक आते हैं। निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किस एक की जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और उत्तर ध्रुवीय में परिवर्तित होती है। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क में ये इस प्रकार की घटना होती है। अगला है, भारत के संदर्भ में थॉर्नथवेट की जलवायु वर्गीकरण पद्धति में ई क्या निरूपित करता है। तो ई क्या निरूपित करता है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा शुष्क जलवायु निरूपित करता है। जो इन्होंने जो जलवायु के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य दिए थे उसकी हमने मैराथन क्लास पीछे ले रखी है, आपने नहीं देखी हो तो वो जाकर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उत्तर पूर्वी मानसून शीतकालीन मानसून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्न कथनों पर हमें विचार करना है, तो कौन से कथन सत्य दिए हुए इसमें। तो ग्रीष्मकालीन मानसून के विपरीत शीतकालीन मानसून के दौरान प्रायद्वीप के उत्तर पूर्वी जेट धारा नहीं बहती है। तो ये इसमें केवल एक ही कथन क्या सत्य दिया हुआ है, दूसरा कथन इसमें क्या गलत दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कोपेन की जलवायु प्रकारों के वर्गीकरण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है हमें और कौन सा कथन सत्य है वो हमें बताना है। कथन ए दिया हुआ है, छोटे अक्षर अप से प्रदर्शित गौण उप प्रकार का तात्पर्य वर्ष पर्यंत वर्षा से है और छोटे अक्षर अस से प्रदर्शित गौण उप आकार का तात्पर्य शुष्क ग्रीष्म काल से है। तो ये क्या इसमें दोनों ही कथन सत्य है, एक और दोनों कथन क्या इसमें सत्य दिए हुए है। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए कोपेन द्वारा निम्नलिखित जलवायु क्षेत्र प्रतिस्थापित किए गए हैं। तो ये किस प्रकार किए गए हैं, तो इसका 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा 2 1 3 4। 2 कौन सा है, CWG, उसके बाद AW, उसके बाद AS और अंतिम ए इस प्रकार क्या है, दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर ऊपर दिए गए जलवायु क्षेत्रों का सही अनुक्रम करना है। तो दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत की ओर सही अनुक्रम करती है तो कौन सा आता है, CWG, AW, AS और E इस प्रकार के जलवायु प्रदेश आते हैं। अगला, भारत में मानसून प्रकार के जलवायु के लिए निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख कारक है। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 ये सभी कारक है। अवस्थिति, तापीय वैषम्य, ऊपरी वायु परिसंचरण, अंत उष्ण कटिबंधीय विस्तरण क्षेत्र, ये क्या है, चारों इसमें सत्य दिए हुए हैं। अगला है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा होती है। तो किस में न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा होती है, तो इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा होती है। अगला है, भारत में कोपेन का AMW जलवायु प्रकार पाया जाता है, जिसमें बी राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी तट पे पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने यह कहा था कि सभ्यता के उत्थान में जलवायु महत्वपूर्ण कारक था। तो सभ्यता के उत्थान में जलवायु महत्वपूर्ण कारक था, ये किसने कहा था, तो ए राइट आंसर हो जाएगा एल्सवर्थ हिटिगटर ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पर्वतीय क्षेत्र अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है, जिसका बी राइट आंसर हो जाएगा खासी की पहाड़ियाँ ये अधिकतम वर्षा प्राप्त करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ऋतु पर्यवेक्षण विभाग स्थित है, जिसका सी राइट आंसर हो जाएगा पुणे में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मावठ संबंधित है, तो मावठ किससे संबंधित है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभों से संबंधित है। तो शीतकाल में वर्षा होती है उसे क्या कहते हैं, मावठ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्राप्त वार्षिक कुल धरातलीय जलराशि का वितरण निम्नानुसार पाया जाता है। वाष्प बन जाता है, भूमि सोख लेती है तथा शेष नदियाँ में प्रभावित होता है। तो इनको अलग अलग परसेंट में विभाजित करना है, तो कितने प्रतिशत है वो वाष्प बन जाता है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा 33% वाष्प बन जाता है और 22% भूमि सोख लेती है और शेष 45% नदियाँ में प्रभावित हो जाता है।
अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक में कौवा की खेती के लिए उपयोग मानसून से पहले की बौछार को क्या कहा जाता है? तो इसमें बी राइट आंसर हो जाएगा, चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। अगला है, भारत का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में है, पर इसे एक उष्णकटिबंधीय देश कहते हैं क्योंकि देश की जलवायु का निर्धारण उष्णकटिबंधीय मानसून से होता है। तो इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थार्नफेट का संशोधित जलवायु वर्गीकरण निम्नलिखित की अवधारणा पर आधारित है। तो किसकी अवधारणा पर आधारित है? तो ये संभाव्य वाष्पन पराश्वसन पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? तो कौन सा सही सम्मिलित है ये हमें देखना है। CWA एवं गर्म ग्रीष्म काल शुष्क शीतकाल है, ये क्या सही सम्मिलित है? और कौन सा है? तो CWB गर्म शुष्क ग्रीष्म काल है, ये भी सम्मिलित है। CSP कोषण या वारम शुष्क ग्रीष्म काल है। तो इसमें 1, 2 और 3 सही सम्मिलित है, बी राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ ये पूरे हो जाते हैं। 20 हमने कंप्लीट करवा दिए हैं। तो ब्रह्मास्त्र आपको प्राप्त हो जाएगा। 4-5 दिन लगेंगे आपको ब्रह्मास्त्र प्राप्त करने में, क्योंकि ब्रह्मास्त्र ऐसे प्राप्त नहीं होता है। कठिन तपस्या करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, रात दिन जागना पड़ता है, तब ब्रह्मास्त्र प्राप्त होता है। तो प्राप्त हो जाएगा, आप टेंशन ना लो, हमारे साथ रहेंगे तो आप। तो इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं। यहीं पे अगली क्लास आपको मिल जाएगी, आज या कल मिल जाएगी। अगली क्लास में 21 से 30 तक हम जो टॉपिक्स दिए हुए हैं वो करेंगे। अभी ये टॉपिक पीछे बड़े बड़े थे तो हमने 3 ही टॉपिक किया इस क्लास में। तो चैनल पर नए है, टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आप सबसे पहले मिलता रहे। और कोई भी आपके मन में डाउट हो, संशय हो, कोई भी अपनी राय देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।